हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। आपको बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आता है हिंदी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5, 6। आपको बताना है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम का प्रकार नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम। बताइए कौन सा प्रकार नहीं है सर्वनाम का? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या गुणवाचक? देखिए, गुणवाचक जो है ये सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है। इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, रामायण, पहाड़। पहाड़ जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक है। हिमालय, गंगा और रामायण ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यामा के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। बताइए। यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं। और आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? आपको बताना है। हम लोग, हम दोनों, तुम, स्वयं। बताइए कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं, आप, खुद, ये शब्द है जहाँ पे अपने लिए प्रयोग किया जाए वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं पत्र लिख लूंगी। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। वाक्य है, कैसा वाक्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये कर्तृवाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? बताना है। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। बताइए कौन सा मिश्र वाक्य है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ये मिश्र वाक्य है। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये आपका सरल वाक्य है। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये भी आपका सरल वाक्य है। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा, ये आपका कैसा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। सखेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है।
तो सखेश्वर में या के साथ आधा व्यंजन आया है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, या और वा के साथ कोई भी आधा व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। जितने भी लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। आप लोगों में से बताइएगा कि कितने लोग मेरे ट्रिक बताने के बाद उत्तर बताए हैं सही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताना है आपको। जो व्याकरण जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, कौन सी ध्वनि तालव्य है आपको बताना है। दा पा शा का, बताइए कौन सी ध्वनि तालव्य है। शा जो है ये आपका तालव्य ध्वनि है। का जो है ये कंठ ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, कंठ। प आपकी ओष्ठ ध्वनि है और द जो है ये दंत ध्वनि है, दंत से उच्चारित होती है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। उ, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई। बताइए कौन सी कंठ ध्वनि है। ह्रस्व आ जो है आपका ये कंठ वर्ण है और दीर्घ आ, हा, विसर्ग और का वर्ग ये सभी आपके कंठ वर्ण कहलाते हैं। संधि शब्द का सही विलोम शब्द है विग्रह या विच्छेद, हास्य, शिष्ट, व्यष्टि। कौन सा सही होगा। तो संधि शब्द का सही विलोम विग्रह या विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुनिए। जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। अतिव्ययी, अपव्ययी, अतिव्ययी या मितव्ययी। उससे क्या बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं। और अपव्ययी किसे बोलते हैं, जो अधिक खर्च करता है या फिजूल खर्च करता है उसे अपव्ययी बोलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। प्रथम साहित्यकार आपको बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी है। इनकी रचना कौन सी है जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो चिदंबरा जो रचना है इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है आपको बताना है। मोहन कमल और सुरेश एक साथ शाला यानी पाठशाला जाते हैं। अल्प विराम, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम या विवरण चिन्ह। बताइए कौन सा चिन्ह छूटा हुआ है। अल्प विराम चिन्ह है ये आपका योजक चिन्ह है, पूर्ण विराम और विवरण चिन्ह। देखिए मोहन कॉमा लगेगा, ठीक, यानी अल्प विराम। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है आपको बताना है। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री होगा। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उन सब का सही है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ या महाप्राण। बताइए क्या कहलाते हैं जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। उस पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको बताना है। राणा जी नदी के इस पार खड़े होके सोच रहे हो कि चेतक को यानी उनके घोड़े को उस पार कैसे ले जाएं।
तब तक उनका घोड़ा नदी के उस पार पहुंच गया। यानी यहाँ पे बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। राणा सिर्फ सोच ही रहा था, घोड़ा जो है उस पार पहुंच गया। जब बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्त अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? संसार, गौरव, समुदाय, गरिमा। गरिमा कैसी? गरिमा क्या है आपकी? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत भारती के रचनाकार है। भारत भारती रचना के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। तो फ्रेंड्स, आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए।